हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ मॉक टेस्ट को लेकर, जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि विच ड्रग इज़ यूज्ड इज़, है ना, एज एन एंटासिड, यानी कौन सी ऐसी दवा है जो एंटासिड के रूप में उपयोग की जाती है। एस्प्रिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पैरासीटामोल या फिर डायज़ापाम। एंटा एसिड के रूप में हम उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा ताकि इसको नोट डाउन भी करते चलिए। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव एक्ट बाई, यानी जो आपका बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, यह पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप सभी से। इंक्रीजिंग वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, या फेशियल मास को इंक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो आपका बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होता है वह क्या करता है भैया, वह करता है आपको फेशियल मास को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई। कभी कभी पीपीआई को फुल फॉर्म पूछ देता है आप सभी से, तो आपको बताना होगा कि प्रोटॉन, ठीक है, पंप इनहिबिटर। चलिए यहाँ देखिए कौन सा ऐसा है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। कौन सा स्टूडेंट जल्दी बताएंगे आप सभी। रेंटाडिन, ओमेप्राजोल, मेटोक्लोप्रामिन, या फिर बताएंगे स्टूडेंट लोपरमाइड। ओमेप्राजोल जो होता है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। चौथा प्रश्न स्टूडेंट, चौथा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ऐसी दवा है जो दस्त में उपयोग की जाती है, जो डायरिया में, है ना। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डायरियल। डायरिया में यानी दस्त में उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी होती है। लोप्रामाइड होती है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सी होती है, लोप्रामाइड। ये भी याद रखिएगा, ये एक एंटी डायरियल ड्रग है। पांचवा स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट इसको। H2 ब्लॉकर्स किस तरह एसिड से सिक्रेशन काम करता है। H2 ब्लॉकर्स किस तरह एसिड सिक्रेशन कम करते हैं, बताएंगे। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस, है ना, एसिड सिक्रेशन। जो एसिड सिक्रेशन होता है वह H2 ब्लॉकर्स कैसे कम करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो भैया हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट कि कौन सी दवा उल्टी कराने के लिए, ठीक है, यानी उल्टी जो नहीं हो रही है तो उल्टी कराने के लिए यानी इमेटिक कराने के लिए उपयोग होती है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन इमेटिक, यानी कौन सी दवा है जो ये उल्टी कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बताएंगे स्टूडेंट जल्दी से। इपैसिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उल्टी कराने में हम इस्तेमाल करते हैं। सातवां प्रश्न स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि विच ड्रग इज एन एंटी इमेटिक। कौन सी ऐसी दवा है जो उल्टी रोकने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उल्टी लाने के लिए, यहाँ पे उल्टी को रोकने के लिए हम उपयोग में लाते हैं एंटी इमेटिक ड्रग। बताएंगे स्टूडेंट। ओंडास्ट्रॉन। ठीक है, ओंडास्ट्रॉन जो होता है वह उल्टी को रोकने के लिए आप
पढ़े भी होंगे। ऐसे क्वेश्चन इजी पूछता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कैसे कार्य करते हैं। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एक्ट बाई कैसे काम करते हैं आपके ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ध्यान से देखिए। तो भैया वाटर जो इंटेस्टाइन जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइन में। क्या करते हैं, जो वाटर होता है आपके इंटेस्टाइन में उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज यानी बढ़ा देते हैं, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, कौन सी दवा पेप्टिक अल्सर में उपयोग होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन यही आएगा, मान के चलिए। कौन सी ऐसी दवा है जो पेप्टिक अल्सर में उपयोग होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो भैया ओमिप्राजोल, ठीक है। ओमिप्राजोल क्या होती है, पेप्टिक अल्सर दवा होती है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है सुक्रल फ्लेट कैसे काम करता है, बताएंगे स्टूडेंट। जो आपके लेयर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलेट लैक्सेटिव। निम्नलिखित में से कौन स्टिमुलेट लैक्सेटिव है। तो भैया आपका जो सेना होता है वह एक प्रकार का स्टिमुलेट आपका लैक्सेटिव होता है, ये याद रखिएगा। 12वां प्रश्न देखिए, कौन सी दवा आंतों की गति मोटिलिटी कम करती है। विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। कौन सी ऐसी दवा है जो आंतों की गति कम करती है, बताएंगे। लोप्रामाइड, ये भी याद रखिएगा। 13वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट। 13वां प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लीन कैथेट्रिक। सैलिन कैथेट्रिक कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी सैलिन कैथेट्रिक है, बताएंगे स्टूडेंट। तो मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रकार का आपका सैलिन कैथेट्रिक होती है, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी दवा प्रोकैरियोटिक एजेंट है। विच ड्रग इज यूज्ड एज अ प्रोकैरियोटिक एजेंट। बताएंगे स्टूडेंट आपसे जल्दी से। मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सी दवा गैस्ट्रिक म्यूकस की रक्षा करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी दवा गैस्ट्रिक म्यूकस की रक्षा करती है। मीसोप्रोस्टॉल, ठीक है, आपकी रक्षा करती है गैस्ट्रिक म्यूकस से। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी क्वेश्चन को कराया हुआ हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर कमेंट में आप लोगों का 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये आप सही तरीके से बताएंगे